हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम मस्त हूँ। होपफुली आप भी अच्छे होंगे, आपके बेबीज भी अच्छे होंगे और जो एक्सपेक्टेड मदर हैं तो उनकी जर्नी बहुत स्मूथली चल रही होगी, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बच्चे मुंह से दूध क्यों निकालते हैं? क्या ये कॉमन है या फिर वॉमिटिंग और बच्चों का दूध से मुंह से दूध बाहर निकालना ये दोनों सेम चीजें हैं, है ना? कब तक, किस कंडीशन तक हमें ये चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाहिए और कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें सीरियस लेना चाहिए? तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे मुंह से दूध बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं स्पिटिंग अप, ठीक है। उसमें क्या होता है, बच्चे जो है बहुत स्मूथली मुंह से दूध बाहर निकालते हैं, जो मिल्क फॉर्म में भी हो सकता है, राइट, या फिर कर्ड दही जैसा भी हो सकता है, पनीर जैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। 3 महीने तक बच्चे जो है नॉर्मली ऐसा करते हैं, मिल्क पीते हैं, बाहर निकालते हैं, चलता है, ठीक है। इसमें वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 6 महीने तक बच्चे जो परसेंटेज जो है दूध बाहर निकालने की थोड़ी सी कम हो जाती है और 12 महीने तक, 1 साल तक ये एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 3 महीने तक अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 6 महीने या 1 साल, 6 महीने तक भी ठीक है, 1 साल के बाद अगर ये काम करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत हो सकती है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि बच्चे दूध बाहर निकाल रहे हैं, क्या वो वॉमिटिंग है? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्पिटिंग अप होता है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से बाहर, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से दूध बाहर निकाला, ठीक है, और बच्चे नॉर्मल हो गए, अच्छे से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉमिटिंग में क्या होता है, बच्चे फोर्सफुली दूध बाहर निकालते हैं तो वो दूध मिल्क के फॉर्म में नहीं होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा येलोइश कलर ग्रीनिश कलर हो सकता है और उसमें थोड़ी स्मेल भी आएगी, बच्चे डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग होती है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो तो हमें समझ में आ गया। अब ऐसा बच्चे क्यों करते हैं स्पीटिंग अप? जो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला जो रीजन होता है कि बच्चे 3 महीने तक इसको करते हैं तो बच्चों का डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है ये कि वो, मतलब जितनी बार वो पीते हैं उतनी बार वो अच्छे डाइजेस्ट करे। तो कभी कभी होता है कि बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि वो नहीं कर पाते तो उसको बाहर, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स है, चाहे हमारी बॉडी हो या बच्चों की बॉडी हो, उनकी जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो कंफर्ट जोन में काम करते हैं, ठीक है। तो जब उनको अनकंफर्टेबल चीजें लगती हैं तो वो उसका रिएक्शन देते हैं, तो वही रिएक्शन जो, ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर बच्चे ऐसे ही दूध बाहर करते रहेंगे तो क्या उनकी हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा? जी हाँ। अगर बच्चे स्पिटिंग अप करते हैं, ठीक है, बाहर दूध निकालते हैं और उनका वेट जो है गेन हो रहा है, ठीक है, मेंटेन मेंटेन तो नहीं। देखो क्या होता है, जब बच्ची का बर्थ होता है तो 1 वीक तक तो वो 10 से 15% तक तो वो रिड्यूस करते हैं। उसके बाद 1 साल तक बच्चों का वेट जो है बढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा सा बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट कम हो रहा है तब दिक्कत वाली बात हो सकती है। बच्चे ने दूध पिया, प्रॉपर कैलोरी जा रही है, बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बच्चे बाहर दूध निकाल रहे हैं, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, वो वीक से लग रहे हैं ना, उनकी एनर्जी डाउन हो रही है, वो खेल नहीं रहे हैं, तो उस टाइम जरूरत है आपको वरीड होने की, ठीक है। ऐसा कई केसों में ऐसा होता है कि जैसे जब बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर होता है ट्विंस के केस में होता है, जिनका वेट 2 किलो से कम है, कभी कभी बच्चे का 1.5 1.6 या फिर 2 किलो के नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक तो बॉडी वेट कम है, प्री मैच्योर टाइम से पहले हो गए हैं, तो उनमें उनके जो ऑर्गन है ना अच्छे से कभी कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मेरे दोनों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि एक बच्चे का वेट 1.7 kg का था, सेकेंड बच्चे का 2.1 kg का था, राइट। तो क्या था, वो बच्चे मैं अपना फीड तो नहीं कराती थी उस टाइम, क्योंकि मुझे फीड नहीं आता था, नॉर्मली नहीं आता है। जब बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं तो उनको हम फार्मूला मिल्क देते थे। अब क्या हुआ, मैंने उनको अभी फार्मूला मिल्क दिया, उन्होंने कभी कभी है मुंह में बॉटल लगी हुई है और उन्होंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने दूध पी लिया, 2-4 मिनट हुए, फिर बाहर निकाल दिया। अभी तो कंडीशन बहुत बस्ट हो रही है। जब बच्चे को अच्छे से फीड ही नहीं मिलेगा, उनको कैलोरीज नहीं मिलेंगी, तो बच्चे का तो वेट डाउन होता शुरू हो जाएगा। एक तो पहले ही उनका वेट कम है, फिर वेट कम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत होती है डॉक्टर्स की। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ सिरप वगैरह दिया जिसमें
कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो बच्चे की मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम उसको सुबह शाम दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार उसको दिया करते थे, और उनका डाइजेस्ट सिस्टम को प्रॉपर हो गया। अब वो अच्छे से फीड भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, कहते हैं कि बच्चों को जो है मेडिसिन से थोड़ा दूर रखना चाहिए, पर ऐसी कभी कंडीशन होती है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि अब मान लो अगर मैं उसको मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, ठीक है, वो अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, ना ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें देना पड़ सकता है। तो एक केस तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि उनको मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर्स के पास ले जाइए। ये उन बच्चों में होता है जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा हुए हैं, ट्विंस हैं, या फिर कभी कभी सिंगल बेबी में भी ऐसा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स है, वो आप उसको यूज कीजिए, अपनाइए, तो बच्चों की जो है परसेंटेज थोड़ी डाउन हो सकती है और बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब हम बच्चे को फीड कराएंगे, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो या मदर मिल्क हो, तो हम उसका जो उसका नेक जो है, नेक चेस्ट, एटलीस्ट चेस्ट, नेक और हेड थोड़ा सा अप डायरेक्शन में, जैसे बच्चा ऐसा है तो उसको ऐसा रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें फीड कराना है, हम बैठ के फीड करा रहे हैं, अपने एक पैर के नीचे प्लो रखिए, बेबी का सर रखिए, फीड कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, उसको हम आराम से बेड पे लिटा के दूध पिला रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए, एक सॉफ्ट सी प्लो रखिए, बहुत सॉफ्ट सी प्लो रखिए, या फिर आप किसी टॉवल को भी फोल्ड करके उसके गर्दन के नीचे रख सकते हैं। चेस्ट का पार्ट थोड़ा ऊपर है, मतलब उसका स्टमक एरिया थोड़ा सा, स्टमक और इकोफेगस का ये वाला जो ये होती है ना, हमारी जो फूड पाइप होती है, उसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसको थोड़ा अप रखेंगे तो चांसेस कम होंगे कि बच्चा बाहर वॉमिट करेगा, ठीक है, सॉरी, बाहर दूध निकालेगा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि अगर बच्चे फ्रिक्वेंटली ऐसा काम करते हैं तो उनको क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन बार बार उसको दूध देते जाइए, ठीक है। अगर मान लो 30 ml बच्चा पी रहा है, उसको बाहर, फिर वो बाहर निकाला, तो 30, 25, 20 ml कर दीजिए। उससे हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चे को प्रॉपर टाइम दीजिए कि उसको डकार आ सके, वो बप अप कर सके, राइट। तो उसको क्या करना है, आपको कंधे पे डालना है और थपथपाना है, तो बच्चे डकार अच्छे से ले लेते हैं। डकार लेने के बाद ही बच्चे को सुलाना है या फिर जो भी काम करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि जब तक बच्चे ने फीड किया, उसको 30 मिनट्स तक उसको मतलब कोई ऐसा वो नहीं करना है कि उसको खिलाना नहीं है, उसको स्विम नहीं कराना है, कि उसको उसके स्टमक को रिलैक्स पोजीशन में रखना है एटलीस्ट 30 मिनट तक। 30 मिनट्स के बाद उसका जो है डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन शुरू होने के बाद फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें बेबी को जो है हमेशा बैक की डायरेक्शन, मतलब बैक की तरफ से सुलाना चाहिए उसके लिए, ठीक है, जिससे SIDS की जो चांसेस अगर होते हैं तो वो बहुत कम हो जाते हैं। SIDS क्या होता है, सडनली इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, बच्चे 2-3 महीने के हैं, ठीक है, वो खुद से ना वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ना पलट पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, हमने बेबी को जो है पेट के बल सुला दिया, उनकी सांस रुक गई, ठीक है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनका दम घुट गया। तो ये सारी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई हैं कि जब बच्चे पेट के बल सोते हैं, तो हमें 3 महीने तक बच्चे को कभी पेट के बल नहीं सुलाना है, ठीक है, उनको पेट के बल सुलाना है। पेट के बल बच्चे सुलाएंगे तो स्प्लिट अप का चांसेस और कम हो जाएंगे। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीने के बाद बाहर निकालते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बाहर निकालते हैं। अगर वो फॉर्मूला मिल्क निकालने के बाद पीने के बाद अगर बाहर निकालते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जो ब्रांड का आप मिल्क उनको दे रही हो वो उनको सूट नहीं कर रहा। मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, कभी कभी हमें भी बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो बच्चे को भी, अब भाई बच्चे तो बोलेंगे नहीं कि बच्चे की भाई हमको ये पीने के बाद अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अभी मैंने ये दूध पिलाया, ठीक है, हमने फॉर्मूला मिल्क में पिला रही हूँ और बच्चे स्प्लिट अप कर दे रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनका ब्रांड चेंज करना है। हमने अभी एक ब्रांड का दूध पिलाया, ठीक है, फिर उससे वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चे के लिए, फिर दूसरे ब्रांड का चेंज किया। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि जो ऐसा ब्रांड को उनको मिल जाए जो उनको सूट करे, तो इसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद
बच्चे स्प्लिट अप कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट चेंज करनी पड़ी। कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना है कि जो गैस बनाता हो, ठीक है? जैसे हो गई तली भुनी चीज़ें हो गई हैं, है ना? एसिडिक चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? या बाहर का कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया है, जो मदर्स कभी-कभी मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो बाहर का खाना तला भुना हो गया, है ना? फास्ट फूड हो गए, जंक फूड हो गए, या फिर घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप जानते हैं कि इससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिए, राइट? और कभी-कभी ये भी होता है कि मदर जब डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेती है, तभी बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ये सब गैस्ट्रिक ही तो है ना, और क्या है? तो अगर डेयरी प्रोडक्ट लेने से आपके डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो कि आज आज मेरा बेबी स्प्लिट अप कर रहा है, ठीक है? तो मैं ध्यान दूँगी कि आज मैंने क्या-क्या फूड खाया है। कल उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? जो चेंजेज़ आएँगे वो आपको पता चल जाएँगे कि इस फूड के खाने से मेरी बेबी को ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए और अपने डाइट में पूरा चेंज कीजिए। ठीक है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो माँ दूध पिलाती है, तो उस दूध में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, उसी से दूध बनता है ना, है ना? तो वो बेबी पे पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए कि हम कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? एक सिचुएशन क्या होती है, जब बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं, ठीक है? तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, बच्चा दूध पीता है। अगर नॉर्मली निकाल रहा है तो कोई बात नहीं है, मुँह से निकाल रहा है तो कोई बात नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे नाक के थ्रू बाहर दूध निकालते हैं, ठीक है? और अगर थोड़ा जैसे कि दूध पीने के 2 आधे घंटे, 1 घंटे के बाद निकालते हैं, तो दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब वो मुँह से बाहर निकाल देते हैं। अब मुँह से बाहर निकालते हैं, नाक से बाहर निकालते हैं। मुँह से बाहर, जब तक मुँह से बाहर निकालेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोज़ के थ्रू बाहर निकालते हैं तब वो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है? तो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता था कि वो दूध पीने के कुछ टाइम के बाद जो है एकदम से मुँह से गाढ़ा-गाढ़ा सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है नाक से बाहर निकालती थी, और उसमें कंडीशन में क्या हुआ, उसको साँस लेने में दिक्कत होती थी, वो घबराती थी, कोशिश करती थी साँस लेने की, ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा? अगर बच्चे को साँस नहीं मिलेगी क्योंकि गाढ़ा-गाढ़ा पूरी नाक उससे बंद होगी, साँस कहाँ से जाएगी? ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमें बच्चे को कभी भी मिल्क पिलाने के बाद, मिल्क क्या, जब बच्चे छोटे हैं तो हमें उन्हें अकेले छोड़ना ही नहीं है, जहाँ जा रहे हैं अपने साथ लेके जाइए, या फिर किसी काम में लगे हुए हैं तो किसी को बच्चे के पास बिठा दीजिए, ठीक है? तो ये ट्विन्स बेबी में जो इमैच्योर बच्चे होते हैं उसमें ये बहुत चीज़ें कॉमन कभी-कभी हो जाती है, और वरीड भई चिंता वाली बात ही है। मेरे साथ तो ये इंसिडेंट काफ़ी बार हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब डरावना होता है एकदम। एक बार तो उसने जब नाक से दूध निकाला तो वो साँस नहीं ले पाई, तो उसने आँखें ऊपर चढ़ा ली थी। तुरंत मम्मी ने उसको पलट के ऐसे थपथपाया पीठ पे, उसकी नोज़ क्लीन हुई होगी, उसको साँस आई, उसको रिलैक्स मिला। ठीक है? अब सोचो कि ऐसे इस टाइम पे अगर बेबी के साथ कोई नहीं है, तो क्या होगा बेबी का? डरने वाली बात है ना। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कौन-कौन सी कंडीशंस हो सकती है जो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 महीने का बेबी है, एकदम डॉल है, उसको एकदम आपको अपने सामने एकदम की पैम्परिंग में रखना चाहिए, छोड़ के नहीं भागना चाहिए कि अरे चलो कि मुझे मेरे को सुसु जाना है, सुसु 5-6 मिनट में क्या हो जाएगा? सामने ही तो बेबी तो है। देखिए 5-6 मिनट भी उसके लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं, इसलिए उसको कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना है। और क्या करना है, बच्चे को, जो मैं आपको पहले ही पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप जब भी उसको बेड पर लिटा लेंगे, आप स्ट्रेट नहीं लिटालिए, उसकी नेक चेस्ट को ऊपर करके उसके नीचे कुछ रखिए और उसके बाद लिटालिए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो सब कॉमन चीजें हो गई हैं, कोई नहीं है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो सबसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे जो हैं दूध बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। ठीक है? वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, जो वो लिक्विड निकाल रहा है तो उसका कलर येलोइश या ग्रीन कलर का है। ठीक है? बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, ठीक है? ये समस्या हो सकती है कि बच्चा वेट गेन, ठीक है? बच्चा वेट नहीं गेन कर रहा है तो ये फिर प्रॉब्लम हो सकती है। 4th पॉइंट क्या है कि बच्चे के मुँह से कुछ ब्लड या फिर ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस निकल रहा है, या फिर उसके पॉटी में कोई ब्लड जैसी चीज़ें निकल रही हैं,
तो आपको वरीड होने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या हुआ कि बच्चा टाइम टू टाइम वो उसने जो मिल्क की क्वांटिटी है जो उसने फीड करना है, जो टाइम टू टाइम दिन ब दिन वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। बच्चा दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चा 6 महीने का ऊपर हो चुका है, लेकिन वो लगातार जो है उसका दूध बाहर निकालना कंटिन्यू है, वो बिल्कुल भी उसकी परसेंटेज डाउन नहीं हुई है, तब आपको वेट होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। दूध पी रहा है, फीडिंग कर रहा है, फीडिंग के बाद सांस लेने की दिक्कत हो रही है, जब तक मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा तब तक उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है ब्रीथिंग करने में, तो वो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत है। एक पॉइंट क्या होता है कि बच्चे जो है दिन में, सबको पता है बच्चे रोते हैं, ठीक है, उनका रोना भी ज़रूरी होता है, उससे कैलोरी बर्न हो रही है, बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, राइट। तो अगर एक दिन में 3 घंटे ज़्यादा वो रोता है बच्चा, ठीक है, तब फिर वरीड होने की ज़रूरत है कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या, बच्चा रो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, उसको क्या चाहिए, तब ये सिचुएशन भी हो जाता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत होती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे को उस टाइम कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के टाइम में भी बच्चा जो है फीड नहीं करना चाहता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप उस हिसाब से वर्क कीजिए। अगर हम उसको डायपर यूज़ करते हैं, डायपर बहुत टाइम तक गीला रह जाता है, हम उसको चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे का जो डायपर वो वेट हो चुका है और उससे जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो है बच्चे दूध बाहर निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि स्किन से टच है और स्किन के थ्रू उनके अंदर ठंड जा रही है, ठंड से बच्चे का स्टमक बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं कि कब आपको ज़रूरत है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इस वीडियो में तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया कि बच्चे का दूध निकालना क्या होता है, ये वॉमिटिंग में क्या डिफ़रेंस होता है, कौन-सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो बहुत कॉमन है, कौन-सी कंडीशन ऐसी जो कॉमन नहीं है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो कल मेरा आएगा सैटरडे को। तो उस वीडियो में है जो मदर्स जो हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब उनको फैमिली नहीं बनाना है, उनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें प्रिकॉशंस लें। बस 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, केवल 2 दिन, 30 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, केवल 2 दिन, वो आपको ओव्यूलेशन डे होता है। तो कल हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो 2 दिन है, आप ट्राई कीजिए, 100% प्रेग्नेंट होंगी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए तो वो 2 दिन आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप पूरे महीने सेफ हैं। तो ये टॉपिक कल मैं अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।